So hello everybody, how are you? I hope everybody is absolutely good, and this is Chotu Prajapati and I am going to teach you today's eubacteria. This is lecture number 3 of biological classification, and we have done to my yesterday archaebacteria, and then now start we have eubacteria. तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, eubacteria. eubacteria अगर बात करें तो दे आर द बैक्टीरिया हैविंग रिजिड सेल वॉल एंड फ्लेजला इफ मोटाइल. तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, इसका जो सेल वॉल होता है बहुत रिजिड होता है, सेल वॉल रिजिड होता है. एंड मोटाइल कब होगा, मतलब फ्लेजला कब होगा अगर मोटाइल होगा. मोटाइल का मतलब क्या होता है, मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है. मोटाइल एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है. एंड क्या हो, इसका रिजिड सेल वॉल हो, रिजिड सेल वॉल हो. तो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में, उसे भी बताऊंगा कि आखिर में क्यों इतना रिजिड होता है. रिजिड मतलब क्या होता है, हार्ड होता है. जो इस बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है बहुत हार्ड होता है. कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट से मिल के बना होता है जिससे हार्ड होता है वो बताऊंगा आगे, अगले नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. एंड फ्लेजला, फ्लेजला किस केस में होगा, अगर मोटाइल होगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे, मोटाइल कहेंगे. अगर न्यूट्रिएशन की बात करें तो दो टाइप का न्यूट्रिएशन होता था. कल हमने ये भी देखा था कि ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप. ऑटोट्रॉप में क्या होता है, अपना भोजन खुद बना लेता है. हेटेरोट्रॉप में क्या होता है, दूसरे के कनपट्टी पे बंदूक सटा के जो है कि ये भोजन उसका भी ले लेगा. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉपिक they can synthesize their own food only some bacteria. तो ये भी देखा था कि कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केवल अपना खुद का भोजन बनाते हैं और अधिक से अधिक मोस्टली क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं. एंड फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक में भी पहला फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या होता है, लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड बीजीए. तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए को क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे. ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं. इनमें सेलवाल प्रेजेंट होता है. सेलवाल किस टाइप का सेलवाल प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे प्लांट्स में सेलवाल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड परफॉर्म करते हैं, सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. उसी तरह इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है जिससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैज पिगमेंट क्लोरोफिल ए. क्या प्रेजेंट होता है इसके पास भी, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है. एंड जांथोफिल भी एक पिगमेंट होता है जो कैरेट में पाया जाता है. एज अ हायर प्लांट, जैसे कि हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, उसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है कि प्रेजेंट होता है हमारा. एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है हमारा. ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होता है एंड मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड फिलामेंटस फॉर्म में. कॉलोनियल फॉर्म क्या होता है कि बहुत सारे एल्गी मिल के, जैसे कॉलोनी में क्या होता है, ढेर सारे अलग अलग घर क्या होंगे एक साथ एक ही स्थान पे, मतलब कुछ मीटर्स के आसपास में क्या होगा, कई घर पास बन जाएंगे तो उसे कॉलोनी कहते हैं. उसी तरह एक साथ एक पे एक क्या होंगे हमारे एल्गी हो जाएंगे, मतलब एल्गी क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉलोनियल फॉर्म. कॉलोनियल फॉर्म में जैसे एक एल्गी हो गया, यहाँ पे फिर आ गया दूसरा, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे जुड़ते जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉलोनियल एल्गी कहेंगे. एंड फिलामेंटस में क्या होता है, फिलामेंटस में ऐसे रॉड लाइक जो होंगे, रॉड लाइक हमारे एल्गी क्या होंगे, चिपक जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, फिलामेंटस एल्गी कहेंगे. एंड सराउंडेड बाय गैलेक्टिनियस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ. लेकिन म्यूसिलेज एंड गैलेक्टिनियस शीथ में क्या होता है, एक नेचुरल डिफरेंस होता है, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे. पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो गैलेक्टिनियस शीथ होता है होता क्या है हमारा. गैलेक्टिनियस शीथ क्या होता है, जनरली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर. किसका बना होता है, ये जो गैलेक्टिनियस शीथ है जो सराउंडेड, मतलब जो फिलामेंटस एल्गी को चारों तरफ सराउंडेड किया है. कौन है, गैलेक्टिनियस शीथ है जो किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर क्या होता है, जैसे जूट होता है फाइबर होता है, उसी तरह कोलेजन फाइबर भी होता है. क्या कोलेजन फाइबर किस में
किस लिए जाना जाता है, किस लिए हेल्पफुल है फॉर द गैलेक्टिनियस शीथ, डू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनाइज। मतलब क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, कोलेजन फाइबर, किसको, गैलेक्टिनियस शीथ को, गैलेक्टिनियस शीथ को कोलेजन फाइबर प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन एंड कॉलोनी फॉर्म करने के लिए, ब्लू ग्रीन कॉलोनी फॉर्म करने के लिए कि उसे कोई हार्म ना हो पाए। इसमें क्या करेंगे आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी कैन आल्सो बी फाउंड इन एक्वेटिक लाइफ। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्वेटिक लाइफ में भी पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी पाया जाता है। बात करें टेरेस्ट्रियल क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरियाज में भी पाया जाता है, लैंड एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज में पाया जाता है। लेकिन जो एक्वेटिक रीजन होता है, एक्वेटिक रीजन में दो जगह मिलते हैं। कौन कौन सी जगह मिलते हैं, एक तो पहला मेराइन वाटर, दूसरा क्या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में पाए जाते हैं एक्वेटिक लाइफ में अगर बात करें तो। एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। दे फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। तो क्या है, पॉल्यूटेड वाटर में वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। वाटर ब्लूम क्या होता है या एल्गल ब्लूम क्या होता है, जैसे वाटर के सरफेस पे क्या होगा, एल्गी जम जाएगा, एल्गी जम जाएगा जो क्या करेगा, हरा हरा दिखने में लगेगा, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर का अपीयरेंस होगा जो वाटर सरफेस पे जम जाएगा बहुत बड़े अमाउंट में। जिससे क्या होगा, वो जो एल्गी है जो वाटर सरफेस पे जमा है क्या करेगा, वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर जाएगा। अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर जाएगा वाटर से तो ये इंडेंजर कंडीशन हो जाएगा, किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, ताकि उनके लिए ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं कि वो ब्रीदिंग कर पाए, इसलिए उनके लिए क्या होगा, इंडेंजर कंडीशन है ना। अब यहाँ पे देखते हैं पॉल्यूटेड वाटर हैज सॉरी दे फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में क्यों, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर हैज मोर न्यूट्रिएंट्स टू प्रमोट एल्गल ग्रोथ। मतलब पॉल्यूटेड वाटर के पास क्या होता है, अधिक, मतलब मोर न्यूट्रिएंट्स, ऐसे अधिक कई ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल पानी में ना हो। लेकिन पॉल्यूटेड पानी में, पॉल्यूटेड वाटर में क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, वेस्टेज होंगे एंड पॉल्यूटेड वाटर हैज मोर न्यूट्रिएंट्स। तो पॉल्यूटेड वाटर के पास क्या होगा, मोर न्यूट्रिएंट्स, अधिक से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे जो क्या करेंगे, एल्गल ब्लूम को जो सरफेस पे ग्रो होगा वो बहुत तेजी से ग्रो होगा क्योंकि उसको पॉल्यूटेड वाटर मिल गया है। एंड इट्स डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ ब्लूम एब्जॉर्ब ऑल ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत डेंजर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सोख लेता है एंड क्या करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद जो क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंडेंजर कंडीशन हो जाता है। एंड अगर बात करें कि यहाँ पे सम साइनोबैक्टीरिया लाइक जैसे एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, कैन फिक्स नाइट्रोजन। नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक एनाबीना क्या होते हैं, नॉस्टॉक एनाबीना में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कौन करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनाबीना में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे पल्सेस ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम में क्या होता है, पल्सेस ऑफ लेग्यूम में, पल्सेस ऑफ लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्स होता है। पल्स क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस जो फैमिली होती है उसमें अधिक से ज़्यादा जो होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कर सकते हैं होता है। तो सम साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबीना नॉस्टॉक कैन फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल, जिसे क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट कहेंगे। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है, तो हेट्रोसिस्ट देख लेते हैं क्या होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट इस सेल को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये फिलामेंटस एल्गी, ये हमारा फिलामेंटस एल्गी, ये क्या है, फिलामेंटस एल्गी है। और ये जो बीच में सेल है इसी को क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट इट्स स्पेशल थिकनिंग, हेट्रोसिस्ट पहला थिक होता है, थिक होता है, इसका वाल थिक होता है एंड डू नॉट अलाउ द ऑक्सीजन, इतना थिक होता है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर अलाउ नहीं करता है, ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल का मतलब ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। एंड दिस सेल मेंटेन इंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड जो ये है क्या है, हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट क्या करेगा, हेट्रोसिस्ट इंजाइम मेंटेन करेगा। इंजाइम मेंटेन करेगा कौन, फॉर द, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इंजाइम फिक्स करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इंजाइम फॉर्म करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसे नाइट्रोजनेज इंजाइम कहते हैं। एंड अगर बात करें कि सॉरी म्यूसिलेजनस शीथ क्या होता है, तो ये जो इसके सराउंडिंग में पॉइंट कुछ है ना, यही हमारा म्यूसिलेजनस शीथ है। म्यूसिलेजनस शीथ जनरली ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होता है। म्यूसिलेजनस शीथ जनरली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होता है। एंड म्यूसिलेजनस शीथ को अगले स्लाइड में देखते हैं। हमारा जो म्यूसिलेजनस शीथ होता है ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होता है, ग्लाइकोप्रोटीनिशियस होता है। अब बात करें कि इट हैज अ पिगमेंट प्रोवाइडेड कलर
टू ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसके पास जो म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, इसके पास वो पिगमेंट होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कर सके, कलर प्रोवाइड कर सके। इट इज स्टिकी एंड प्रोवाइड ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम ड्राइंग। मतलब क्या करता है, स्टिकी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को सूखने से बचाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को सूखने से बचाता है। एंड नोट में डालते हैं भाई, नोट हमारा कितने करोड़ का है, 2 करोड़ का नोट है, इतना बड़ा नोट किसी ने नहीं देखा होगा। तो म्यूसिलेजिनस एंड गैलेक्टिनियस कोट आर द डिफरेंट। म्यूसिलेजिनस शीथ एंड गैलेक्टिनियस शीथ, जो यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी हमने बनाया था, यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी बनाया था, इसको हमने क्या कहा था, म्यूसिलेजिनस शीथ या गैलेक्टिनियस शीथ कहा था हमने, गैलेक्टिनियस शीथ, या इसी को म्यूसिलेजिनस शीथ भी कह सकते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि म्यूसिलेजिनस शीथ एंड गैलेक्टिनियस शीथ आर डिफरेंट इन नेचर। नेचर में क्या डिफरेंट है, बट बोथ कैन बी प्रेजेंट ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ एंड गैलेक्टिनियस शीथ भी, लेकिन जो नेचर में डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रेजेंट ऑन बोथ ऑन द किस पे, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी पे। अगर बात करें, हमारा फोटोसिंथेटिक आउटरक्रॉप हो गया, फोटोसिंथेटिक आउटरक्रॉप यही तक था। अब क्या आता है हमारा कीमोसिंथेटिक आउटरक्रॉप। कीमोसिंथेटिक आउटरक्रॉप में क्या देखेंगे, तो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक केमिकल है, तो केमिकल क्या करेगा, इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करेगा, वेरियस सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक केमिकल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वेरियस केमिकल, वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। वेरियस केमिकल सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है, टू रिलीज एनर्जी एंड फॉर्मेशन एटीपी। फिर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करके एटीपी बनाता है, एटीपी फॉर द न्यूट्रिएशन, ये सबको पता है। अगर बात करें कि एग्जाम्पल में नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया। अगर अमोनिया बाद में क्या बनेगा, एनर्जी प्लस नाइट्रोजन। अगर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस हमारा अमोनिया है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद रिलीज एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी फॉर्म करेगा, तो किस फॉर्म में, अमोनिया हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक, अगर बदलेगा तो एनर्जी प्लस नाइट्रोजन में। एंड फेरेट क्या है, एनर्जी, एंड क्या होगा, आयरन में चेंज हो जाएगा। जो फॉस्फेट है किसमें चेंज होगा, एनर्जी प्लस फास्फोरस में। एंड जो सल्फेट है, एनर्जी प्लस सल्फर में क्या होगा, चेंज होगा। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकल। न्यूट्रिएंट रिसाइकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है हमारे खेत में या गार्डन में, एक प्लांट है, क्या हुआ, वो टूट के गिर गया या उसका कुछ पत्ती टूट के गिर गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा पत्ती, उसका जो लीफ है जमीन पे सरफेस, जमीन के सरफेस पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होगा, जो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर अगर वहां से कोई प्लांट उगेगा, वहां से कोई प्लांट उगेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो उसके पास जो न्यूट्रिएंट्स था उस प्लांट में, वो प्लांट जो होगा, जो स्मॉल प्लांट उगेगा, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके फिर एनर्जी पा जाएगा, तो ग्रो कर जाएगा। तो इसी को रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक डिकम्पोज हो जाता है, तो उसी के सबस्टेंस, उसी के जो है कि एनर्जी लेकर दूसरा तैयार हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग कहते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब हमारा आउटोट्रॉपिक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, स्टार्ट हेट्रोट्रॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मतलब हम सब जानते हैं कि अपना खुद भोजन नहीं बनाता है, कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड मोस्टली बैक्टीरिया। तो ये हमने देखा था कि जितने मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं अपना खुद का भोजन नहीं बनाते इन द हेट्रोट्रॉपिक केस में। अगर बात करें मेजॉरिटी या डिकम्पोजर्स, मेजॉरिटी क्या होते हैं, अधिक, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, दैट इज ग्रो ऑन द डेड, दैट इज ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर हमने देखा था कि सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट, हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइट होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, अपना फीडिंग करते हैं। एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो मानव जाति पर इनका क्या है, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। अगर बात करें मैकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बना देते हैं, मतलब मिल्क से कर्ड बना देते हैं। कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। एंड मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक में जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया एंड नियोमाइसिन हो गया। एनसीईआरटी में नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दिया एंटीबायोटिक्स के लिए। एंड जो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क कौन था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। एंड नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, लेग्यूम रूट में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, कौन, हमारा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दैट इज इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स
लाइक जैसे हो गया पी एग्जाम्पल में राइजोबियम, राइजोबियम में क्या करता है, राइजोबियम में हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एंड सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट में कुछ पैथोजन कॉजिंग डिजीज है, जैसे हमारा क्या हो गया कोलेरा, कोलेरा हो गया, कोलेरा क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है, वाइब्रियो कोलेरा करता है। एंड टाइफाइड, टाइफाइड क्या करता है, कौन सॉरी ये जो कोलेरा है हमारा डिजीज है, कोलेरा ये जो आगे वाला है हमारा डिजीज है, एंड एक कौन कॉज करता है उसका नाम है। अगर कोलेरा की बात करें तो कोलेरा हमारा डिजीज है, कौन कॉज करता है, वाइब्रियो कोलेरा, वाइब्रियो कोलेरा इसको कॉज करता है। टाइफाइड क्या है हमारा डिजीज है, कौन कॉज करता है, सेल्मोनेला टाइफाई, सेल्मोनेला टाइफाई क्या काज करता है, टाइफाइड काज करता है। एंड सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज है, कौन काज करता है सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनाज सिट्री, जैंथोमोनाज सिट्री सिट्रस कैंकर काज करता है। अगर बात करें कि टिटनस, टिटनस, टिटनस कौन काज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी क्या काज करता है हमारा, टिटनस कॉज करता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टिटनस कॉज करता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं मेनली बाय फिजन। फिजन कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में फिजन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म होता है। तो पहले देख लेते हैं कि मेनली बाय फिजन इन फेवरेबल कंडीशन अ बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। मान लेते हैं एक ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। फिर ये क्या होगा, इसमें इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियस इसमें पूरा है, इसमें क्या करेगा न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप में, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका होगा अंदर अंदर, फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। तो इनटू टू डाटर सेल, एक बैक्टीरिया दो डाटर सेल में डिवाइड हो गया हमारा। एंड इनिशियली द जेनेटिक मटेरियल डीएनए गेट रिप्लिकेटेड, इसका इस लाइन का मतलब है पहले जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए क्या होगा, रिप्लिकेट होगा। तो यहाँ पे डीएनए क्या हो रहा है, रिप्लिकेट हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेट हुआ। फिर उसके बाद देन द सेल इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, फिर उसके बाद सेल क्या होगा, दो पार्ट्स में हमारा टूट जाएगा। एंड स्पोर्स पहला हमारा मेनली बाय फिजन था, एंड सेकेंड स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन में हमारा क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में हमारा फिजन होगा, क्या होगा, तो फेवरेबल कंडीशन में फिजन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन एंथर को क्या दिखेगा, अगर बाहर का क्लाइमेट सही नहीं है, बाहर का क्लाइमेट नहीं सही है, बाहर में जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ धूप है एंड वाटर मॉइस्चर है, जिससे क्या हो सके एंथर को दिक्कत हो सके, एंथर को परेशानी हो सके, तो क्या करेगा अनफेवरेबल कंडीशन देखेगा तो अपने आप को स्पोर फॉर्म करने लगेगा। अगर देखेगा कि फेवरेबल कंडीशन है तो फिजन के द्वारा क्या होगा, डिवाइड होना चाहेगा। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस इज द नथिंग बट द प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर। क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्रोडक्शन, डीएनए रिप्रोडक्शन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कंजुगेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है, इसी को कंजुगेशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम कंजुगेशन कहते हैं। तो अब हम बात किसके बारे में करेंगे, अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जिसका लेंथ क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रो, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। तो स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। एंड पीपीएलओ इज द माइकोप्लाज्मा हैव अ साइज 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ भी इसी का एक पार्ट होता है माइकोप्लाज्मा का, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ को क्या फुल फॉर्म होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पी साइलेंट है, निमोनिया में पी साइलेंट होता है, तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अगर बात करें कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज अ माइकोप्लाज्मा हैव अ साइज 0.1 माइक्रोमीटर लेंथ, दे कॉज
डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में क्या कॉज करता है, डिजीज करता है। अगर बात करें एनिमल्स में कौन सा डिजीज करता है, तो निमोनिया लाइक डिजीज बाय पीपीएलओ, निमोनिया लाइक, तो एनिमल्स में क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। अगर बात करें पीपीएलओ कहाँ सबसे ज्यादा कॉज करता है डिजीज, तो गाय में, गाय के अंदर मतलब काऊ में, उसके अंदर उसके जो लीवर होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसमें पाया जाता है। तो उसके अंदर, गाय के अंदर क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करता है। अगर बात करें एनिमल्स में, तो निमोनिया लाइक डिजीज बाय पीपीएलओ कॉज करता है। एंड प्लांट की बात करें, प्लांट में लिटल लीफ डिजीज, लिटल लीफ डिजीज का मतलब क्या होता है, इन ब्रिंजल, बैगन में, बैगन में लिटल लीफ डिजीज, इसमें क्या होता है, लीफ, पत्ती बैगन का छोटा हो जाता है। एंड विचेज ब्रूम, इसमें क्या होता है, लीफ बिकम लाइक ब्रूम। अच्छा हाँ, तो इसमें क्या होता है, विचेज ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू होता है। इस डिजीज में क्या होता है कि जो पत्ती होता है झाड़ू की तरह हो जाता है। मान लीजिए अगर पत्ती ऐसे है हमारा, कैसे है, ऐसे है पत्ती, तो बाद में कैसा हो जाएगा, ऐसे 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 झाड़ू की सीख की तरह हो जाएगा हमारा पत्ती। एंड एक क्या है, फाइलॉइडी, फ्लावर बिकम लीफ लाइक लीफ, यार फ्लाइडो में, हाँ तो क्या है, फाइलॉइडी में फ्लावर बिकम लीफ लाइक, जो फ्लावर होता है मतलब जो फूल होगा पत्ते की तरह हो जाएगा। इस डिजीज में फ्लावर क्या हो जाएगा, पत्ते की तरह। हमारा प्लांट में क्या आ गया, लिटल लीफ डिजीज एंड विचेज ब्रूम, एंड फिर फाइलॉइडी, फ्लावर बिकम लीफ लाइक, एंड दे लैक अ रिजिड सेल वॉल। अगर बात करें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल एकदम नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो माइकोप्लाज्मा क्या है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। एंड दे कैन चेंज देयर शेप, अपना शेप चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे जोकर अपना एक्सप्रेशन चेंज करता रहता है, उसी तरह माइकोप्लाज्मा अपना शेप चेंज कर सकता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। एंड कॉल्ड प्ल्यूमॉर्फिक, अगर जो शेप चेंज कर रहा है, दे लैक रिजिड सेल वॉल एंड दे कैन चेंज देयर शेप, तो उसे क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। जैसे जोकर अपना शेप चेंज कर लेता है, तो इसे क्या कहेंगे, प्लियोमॉर्फिक कहेंगे। इन टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम माइकोप्लाज्मा वर कंसीडर्ड प्लांट, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में माइकोप्लाज्मा को क्या कहा गया था, प्लांट के कैटेगरी में रखा गया था, जो सरासर अन्याय है। किसके साथ, प्लांट के साथ भी, माइकोप्लाज्मा के साथ भी। कहाँ माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं है, सबसे छोटा सेल है, लेकिन कहाँ प्लांट में सेल वॉल है, एंड कितने बड़े उसमें, और ऑर्गन लेवल के भी बात चलते हैं। ऑर्गन सिस्टम तो ह्यूमन में आ जाता है, एनिमल्स में आ जाता है, लेकिन प्लांट तक क्या आता है, ऑर्गन आ जाता है हमारा। तो भैया, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, जनरली लिव इन एरोबिक कंडीशंस बट कैन आल्सो सर्वाइव एरोबिक कंडीशन। जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। जनरली ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशन में जीता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें भी सर्वाइव कर जाएगा। अगर मान लीजिए अर्थ पर से सारा ऑक्सीजन क्या है, चला गया, अर्थ पर से सारा ऑक्सीजन चला गया, तो जिंदा कौन बचेगा अर्थ पे, माइकोप्लाज्मा बच जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव कर सकता है, बिना ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकता है। तो ये आज हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया है, माइकोप्लाज्मा तक हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर कंप्लीटेड। इफ यू डोंट वॉच फर्स्ट एंड सेकेंड, देन गो एंड सी नाउ। अगर आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा रिलेटेबल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बीच में, एंड आगे भी आई होप रिलेटेबल हो, तो इसलिए उसे भी जाकर देखिए।